नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जो है वो 30 नवंबर से तुला राशि में आएंगे और 25 दिसंबर तक वहीं पर स्थित रहेंगे। बुध 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर रहेंगे और यहाँ पर 13 दिसंबर से 2 जनवरी तक वो वक्री रहेंगे। यहाँ पर 20 दिन तक बुध की वक्री अवस्था है, जो मुझे लगता है कि कन्या लग्न वालों के लिए सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि ध्यान रखने का समय है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी है बुध और बुध चतुर्थ भाव में, और वो भी 16 तारीख के बाद वो सूर्य के साथ रहेंगे। बुध की वक्री अवस्था है 13 तारीख से, तो ये महीना चतुर्थ भाव में लग्नेश का होना तो क्या डिनोट करता है? इसका मतलब ये होता है कि मुझे लगता है कि ये महीना वक्र अवस्था में जो बुध का भ्रमण है और चतुर्थ भाव मन की अवस्था को बताता है, तो एक दुविधा से भरा हुआ, एक असमंजस पे भरा हुआ है और मुझे लगता है आप मानसिक रूप से ज्यादा परेशान रहेंगे। यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, मगर मुझे लगता है कि एंजाइटी प्रॉब्लम्स और एंजाइटी इश्यूज डेफिनेटली रहेंगे। मगर 16 तारीख के बाद जब सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, तो वहां पर सूर्य के कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। फिर भी बुध की वक्री अवस्था जो 13 तारीख के बाद है, वो मुझे लगता है कि मन के अंदर बहुत ज्यादा निराशा क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा चीजों को लेके एक डिप्रेसिव मोमेंट बन जाता है और कोई कार्य करने के अंदर आपको लगता है किया जाए ना किया जाए, तो एक असमंजस की परिस्थिति और एक मानसिक रूप से आप कोई भी चीज को फाइट बैक करना हो तो नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। केतु लग्न के अंदर थोड़ा सा डायरेक्शन लेस फील करवाता है, यानी कि आपको किस दिशा में जाना है, क्या करना है, ये आपको कभी कभी पता नहीं चलता। तो इस प्रकार की परिस्थिति इस महीने बनी रहेगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र है और गुरु का दृष्टि संबंध पूर्ण रूप से है। देखिए, यहाँ पर डेफिनेटली जो भी वाणी संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ अगर बहुत प्रिसाइज रहेंगे तो वाणी के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी चीज, शुक्र जो फैमिली के अंदर कोई भी प्रकार के मैटर है तो वहां पर रिजॉल्व करने के लिए सक्षम है। बहुत शांति से आपको चीजों से डील करना पड़ेगा। और गुरु की दृष्टि की वजह से मैं कहूंगी कि परिवार में अगर कोई भी मैटर है तो उसको आप बहुत संयम के साथ रिजॉल्व भी कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा इस महीने। जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको ग्रेजुअली बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं तो पराक्रम में मंगल और सूर्य की अवस्था, तो शुरू के 16 दिन का समय ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई परिवर्तन है, जॉब में परिवर्तन है, तो उसको आपको लेना चाहिए। यहाँ पर आपको लगेगा कि करा जाए ना करा जाए, एक अजीब सी अवस्था रहती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। मगर पराक्रम भाव को देखते हुए मुझे लगता है कि शुरू के 16 दिन के अंदर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। आप विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा समय है। यहाँ सूर्य मंगल को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई भी एडवेंचरस कार्य करने के लिए बहुत सक्षम है। आपके अंदर एक तरह से एक ऊर्जा रहेगी कि कोई काम किया जाए कि ना किया जाए, तो मुझे लगता है करना चाहिए। कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ कोई भी परिवर्तन है वो इनिशियल कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा, मगर जॉब के अंदर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बिजनेस में भी मुझे लगता है बहुत अच्छी सफलता के योग हैं। इनिशिएटिव लेने में आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सूर्य की अवस्था को देखते हुए और यहाँ पर सूर्य की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि विदेश यात्राओं के लिए या कहीं पर भी ट्रैवलिंग के पीछे आपको कहीं पर भी भेजा जाता है या कोई भी प्रकार का परिवर्तन देते हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे आपके लिए होगा।
जो भी मेडिसिन के अंदर है, जो डिफेंस में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए, कोई भी प्रकार के परिवर्तन को आप अवॉइड मत कीजिएगा। आई थिंक उसमें आगे बढ़ना चाहिए, कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है, वहां पर पहले से चीजों में कोई भी प्रकार का मन मुटाव है तो वो क्लियर होगा, और उनके साथ मिलकर भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश गुरु है और गुरु बनकर वो आपके अष्टम भाव में है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा 16 तारीख के बाद। मुझे लगता है कि कंसल्टिंग रिलेटेड काम के लिए 16 तारीख से 31 का समय बहुत अच्छा है। जो भी लॉयर्स है या कोई एक तरह से कमीशन ओरिएंटेड कोई भी काम करते हैं, कोई लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं उनके लिए भी अवस्था बहुत बेहतर है। देखिए, इस महीने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य करना है तो मुझे लगता है उसको इस महीने टाला जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बुध का वक्री भ्रमण है तो डिसीजन सही नहीं आ पाएगा और व्हीकल बिगड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन है उसमें गड़बड़ी हो सकती है, या कोई गलत प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकती है। तो मुझे लगता है स्पेशली कोई भी डॉक्यूमेंट या ईमेल राइटिंग कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है लिखने में मिस्टेक हो सकती है, बोलने में गलती हो सकती है, कहीं पर ऐसी मिस्टेक जो काफी परेशानी दे। कोई व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या कहीं पर भी आपको लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह की चीजों के पीछे आपका खर्च इस महीने हो सकता है। और 13 तारीख से 31 तक का समय इस प्रकार की चीजें होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड या हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उसको इस महीने आप शांति ही रखिएगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर उतावलेपन से आपको बचना चाहिए। ये एक चीज है कि सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके लिए काफी बेटरमेंट लेकर आएगा। जहां पर कॉन्फिडेंस बहुत गिर रहा था वो अब एक बेहतर परिस्थिति लेकर आएगा। और मन के ऊपर जब बुध वक्र अवस्था में होता है तो मन को अशांत कर देता है, एंग्जाइटी क्रिएट करता है जो बहुत ही इंटरनल होती है। तो इस प्रकार की अवस्था में मुझे लगता है आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश शनि बनकर आपके छठे घर में है और अब मार्गी भी है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी लॉ डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, जो मेडिसिन क्षेत्र के अंदर है, और स्पेशली जो लोन डिपार्टमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, उन सबके लिए एक बेहतर परिस्थिति कहूंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर अवस्था है। यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक डिसीजन तो सही होगा मगर उसको स्टिक कर रहिएगा। यहाँ पर जो भी मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, कोई भी कहते हैं कि फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लॉ डिपार्टमेंट में जो जो है, उन सबके लिए अच्छी अवस्था है। मगर बुध का वक्री भ्रमण होने से कहीं पर भी भटकाव करने से आप बचना चाहिए। कोई भी प्रकार का एक तरह से कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट जो होगा वो एक शेयर मार्केट के अंदर भी कोई इन्वेस्टमेंट करते तो वहां पर आपको बेटरमेंट की परिस्थिति मिलेगी। ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर मुझे लगता है कि ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी प्रेम संबंध भी है तो वहां पर असमंजस की स्थिति है, तो इस महीने वहां पर थोड़े से डीलेज भी होंगे। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में शनि जो है मार्गी है और मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर पूर्ण रूप से बना हुआ है। तो जहां पर करियर में कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विरोध इस महीने बना रहेगा लोगों का, और हर तरह से आपको करेक्शन करना पड़ेगा, हर तरह आपको प्रूव करना पड़ेगा, और वहां पर आपसे गलतियां भी होंगी क्योंकि बुध वक्री है तो वो गलतियां भी करवाता है। इस वजह से आसपास के लोग आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं। बिजनेस के अंदर भी कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है, कहीं पर लिखने में मिस्टेक होती है, कहीं पर कुछ आपके इंफॉर्मेशन में कुछ गलती होती है। तो इस प्रकार की परिस्थिति इस महीने रहेगी, काफी दुविधा में रहेगा, मगर एंड रिजल्ट ये कहूंगी कि बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है। शत्रु आप पर कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज, कहीं पर भी लोन की अवस्था है
तो कैलकुलेटिव होकर आप लोन आगे बढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित चीजों में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर थायराइड जनित कोई भी समस्या है तो वहां पर आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश गुरु बनकर अष्टम भाव में, राहु सप्तम भाव में है। देखिए ये सप्तम भाव काफी डिस्टर्ब है इस महीने, क्योंकि पति पत्नी के संबंधों में क्लैश, और साथ में कहते हैं ना कि एक दूसरे के ऊपर अविश्वास की परिस्थिति, झगड़े की परिस्थिति ये राहु क्रिएट करता है। और सप्तमेश की अवस्था जो वक्री है और वो भी अष्टम भाव में है, तो गृहस्थ जीवन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। मुझे लगता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग राहु क्रिएट करेगा, शंका क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि मैरिज की तरफ जाते हैं तो बहुत जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। राहु यहाँ पर स्थित है, उतावलेपन से आपको नुकसान होगा। यहाँ सप्तमेश की परिस्थिति को देखते हुए इस महीने गृहस्थ जीवन को बहुत संभल के चलना पड़ेगा। बहुत फेवरेबल परिस्थिति नहीं है, तो इस वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। यहाँ पर राहु के कारण एक चीज कहूंगी कि कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, और स्पेशली यहाँ पर किसी भी पार्टनरशिप के अंदर आप इवन पति पत्नी के बीच में भी कोई भी पार्टनरशिप है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको कोई फायदा नहीं। एक चीज जरूर कहूंगी कि राहु यहाँ पर स्थित है तो फूड बिजनेस में, या कोई टीचिंग क्षेत्र में है आप, या कहीं पर भी आप टेक्निकल लाइन में है, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बिजनेस के अंदर आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगा। जो कर रहे हैं वहीं पर स्थित रहकर करते हैं तो वहां पर डेफिनेटली आपको फायदा मिलता है। यहाँ कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो अकेले लेना चाहिए। फॉरेन लैंड्स की कोई भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है तो उसे एक्सेप्ट करिएगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश मंगल बनकर आपके तृतीय स्थान में है, अष्टम भाव में गुरु है, तो गुरु वक्री भी है। देखिए मुझे लगता है मन पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी है, और अष्टमेश की परिस्थिति को लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं मगर इनिशिएटिव कहाँ से शुरुआत की जाए ये पता नहीं है। यहाँ पर गुरु की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है स्पिरिचुअली काफी कनेक्शन है। इस महीने आप काफी स्पिरिचुअल रहेंगे, काफी आपका मन जो कहे मेडिटेशन है, योगा है, इन चीजों की तरफ ज्यादा जाएगा। मगर मेडिकल रिसर्च वालों के लिए एक्सीलेंट समय कहूंगी कि जो मेडिसिन में है, जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अवस्था है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश शुक्र है और वो द्वितीय स्थान में, तो भाग्य का सपोर्ट एक तरह से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर फायदे की परिस्थिति है। यहाँ पिता के द्वारा भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश की परिस्थिति है कि बुध बनकर आपके चतुर्थ भाव में है, वक्री है। देखिए कोई भी बदलाव है वो कंफर्ट जोन इस महीने प्राप्त नहीं होगा। कहीं पर भी कोई भी बदलाव है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, मगर कंफर्ट जोन इस महीने प्राप्त नहीं होगा। अगले महीने से आपको उसके परिणाम बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि सुपीरियर्स के साथ बहुत शांति रखिएगा, मगर 16 से 31 का समय एक तरह से कोई भी डिसीजन लेते हैं 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर करते हैं कार्य, तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी आपको। और यहाँ पर जो भी लोग जॉबलेस हैं उनके लिए भी जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी है। कोई भी परिवर्तन है तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। एंग्जाइटी डेफिनेटली क्रिएट करता है, मगर मुझे लगता है कि कंसल्टिंग रिलेटेड काम भी करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता है। जो भी एक तरह से बैंकिंग सेक्टर में है उनसे भी मुझे लगता है इस महीने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान का स्वामी चंद्रमा है, और मुझे लगता है कि इस महीने बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट नहीं प्राप्त है। कहीं पर भी लोग, आसपास का एनवायरमेंट भी है जो फ्रेंडली नहीं है। आप कहीं कार्य करते हैं तो एग्जामिन किया जाएगा और आपके शब्दों को काफी पकड़ा भी जाएगा। तो प्रेजेंटेशन में 2 से 3 बार अपने प्रेजेंटेशन को चेक कीजिएगा, अपने टेक्निकल चीजों को चेक कीजिएगा। मुझे लगता है ईमेल राइटिंग में कुछ गलती हो सकती है, कहीं
बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर भी बहुत ध्यान रखिएगा। इन चीजों को अगर आप करेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर कहीं पर भी आप लेजीनेस दिखाते हैं तो आपको समस्या क्रिएट होगी, मानसिक तनाव होगा, व्हीकल बिगड़ने की भी संभावना इस महीने बहुत ज्यादा है, तो इस चीज से रिलेटेड आप सतर्क रहिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है 3rd हाउस में, फिर 4th हाउस में, तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड फायदा बहुत अच्छा है। जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से काम मिलने की संभावना बहुत अच्छी है। आप अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छी समस्याएं जो भी है वो शांत होगा। यहाँ मुझे लगता है कुछ एक्सपेंसेस व्हीकल्स के पीछे हो सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस आपके नए इनिशिएटिव के पीछे हो सकते हैं। खर्चों को बहुत नियंत्रित करके रखिएगा। और यहाँ मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अवस्था है ये। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि 12th लॉर्ड की परिस्थिति को देखते हुए कोई पुरानी प्रॉपर्टी के रिनोवेशन के पीछे खर्च हो सकता है। यहाँ पर कोई भी लीगल मैटर है तो वहां आप शांति रखिएगा। मुझे लगता है कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर नहीं होगा, मगर यहाँ पर बहुत प्रिसाइज होकर चलेंगे तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, इस महीने लग्नेश की परिस्थिति बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, जो मानसिक एंजाइटी देती है, यानी कि एक डर, एक घबराहट, कोई भी छोटी छोटी चीजों के अंदर आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। और ये चीजें, परिस्थिति वक्री बुध बहुत सक्षम है, स्किन रिलेटेड इश्यूज देंगे। तो अपने हेल्थ के ऊपर और अपनी मेंटल हेल्थ पर सबसे ज्यादा काम करना होगा इस महीने, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी क्रिएट हो रहा है वो आपके मानसिक स्तर की वजह से हो रहा है। तो आप इस महीने बहुत शांत रहिए, 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिए, बहुत ज्यादा अकेलेपन में रहने से बचना चाहिए। यहाँ केतु के कारण मैं कहूंगी कि यहाँ आप प्राणायाम की तरफ जाते हैं या मेडिटेशन की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। बाकी जो भी परिस्थिति है, इस महीने मिले जुले परिणाम है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। कहाँ ध्यान रखना है मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।